ओके बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो है 11.4। ओके 11.4 टॉपिक जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि हमने वर्क और हीट को किस तरह एक दूसरे के अंदर म्यूचुअली कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम हीट को यूज करके उससे वर्क डन ले सकते हैं, और कैसे वर्क डन करके हम किसी भी सिस्टम का, हमारा सिस्टम ऑफ गैसेस जो है उसके अंदर हम कैसे हीट जो है वो उसकी हीट इंक्रीज कर सकते हैं। ओके बच्चों, जब हम सिस्टम, कोई भी हमारा सिस्टम है, जैसे कि सिलेंडरिकल सिस्टम लेते हैं, सिलेंडर है हमारे पास, उसके ऊपर पिस्टन पड़ा हुआ है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस इसके अंदर, इंसुलेटेड सिलेंडर है, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर हमने हीट ऐड करनी है, वो हीट हमने ऐड की, क्यों होना क्या है, इसके अंदर इसकी इंटरनल एनर्जी जो है पहले U1 थी, ठीक है, अब हो जाएगी इंक्रीज होके U2। कह लें कि एज अ होल इफेक्ट क्या होना है, इसकी इंटरनल एनर्जी कह लें डेल्टा U, यानी कि डेल शो कर रहा है चेंज को, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जानी है। अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर हीट इंजेक्ट की है, हीट ऐड की है इसके अंदर। अब होगा क्या, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी ट्रांसलेशनल, तो उसके इफेक्ट से टेम्परेचर इफेक्ट है, और इसी के इफेक्ट से जो है वो प्रेशर चेंज हो जाएगा। जब प्रेशर चेंज होगा तो इट मींस इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन होगा, ये सिस्टम वर्क डन करेगा, ये पिस्टन अपलिफ्ट होगी, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इस सिस्टम ने कोई ना कोई वर्क डन किया ऑन द सराउंडिंग, वो हमारे पास W की फॉर्म में आ जाएगा। तो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ इसमें ये कि जब हमने हीट जो थी वो इजेक्ट की, इस हीट के रिस्पॉन्स में एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, उस इंटरनल एनर्जी ने क्या किया, साथ में कोई ना कोई वर्कआउट हो गया, ठीक है जी, वर्क डन हो गया। इस हीट के रिजल्ट में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई सिस्टम की, और इस सिस्टम ने कोई ना कोई वर्क डन किया, इस पिस्टन को अपलिफ्ट कर दिया। मूवेबल पिस्टन है हमारा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन कह लें, इसके ऊपर रखा हुआ है, इस वॉल्स ऑफ द सिलेंडर के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्यू थी, जो हमने इजेक्ट की, जो हमने ऐड की सिस्टम के अंदर, इस क्यू ने क्या किया, इसने चेंज किया स्टेट को, किस स्टेट को, हीट हमने ऐड की, उसने इसकी इंटरनल एनर्जी जो है उसको चेंज किया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, साथ में क्या हुआ, प्लस कोई ना कोई वर्क डन हुआ, ठीक है। फिर जाके उस सिस्टम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में आया। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि जब किसी सिस्टम के अंदर हीट ऐड की जाती है, जब कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है, जब हीट जो है सिस्टम के अंदर जाती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, वो एनर्जी इंक्रीज करता है, इंटरनल एनर्जी को, और साथ में कोई ना कोई वर्क डन होता है। कौन करता है, सिस्टम, यानी जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो साथ में कोई ना कोई वर्क डन होगा। ये सारा कुछ बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हेन वी ऐड हीट, लेट्स से Q into the system, this energy appear as a increase in the internal energy and some work done on the surrounding of the system. So we can write this as delta U, change in internal energy, plus work done. So this is the equation of the first law of thermodynamics, which interpret when we add Q, which is a heat, into the system, there happens change in internal energy as well as some workout on the surrounding by the system. Okay, the example of this simple equation we can
से दैट जब बाईसाइकिल पंप होता है, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में भी इसका जिक्र किया कि बाईसाइकिल पंपिंग जो है, जब हम हवा भरते हैं इनटू द ट्यूब ऑफ अ बाईसाइकिल टायर, तो वो गुड एग्जांपल है कि हमारे पास एक बाईसाइकिल पंप है, ठीक है। ये एक बाईसाइकिल पंप है, उसका पिस्टन है और इसके ऊपर बाहर हमने हैंडल लगाया हुआ है एक, ठीक है। और इसके साथ जो है हम, आपको पता है एक ट्यूब जा रही होती है और इसका नोजल होता है, उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने एक थर्मोकपल लगा देते हैं, ठीक है। और इसका जो चेंज है इसके अंदर आना, वो हम एक गैल्वानोमीटर के थ्रू जो है, मल्टी वोल्ट मीटर के थ्रू जो है हम वो निकाल लेते हैं। ये मल्टी वोल्ट मीटर है, ये मल्टी वोल्ट मीटर हमने यूज किया हो यहाँ पे। अब जैसे ही हम इसको पंपिंग करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर गैस पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस पंप के अंदर। जैसे ही हम इसको पंप करते हैं, ये इसका दो आउटलेट है, एक ये भी आउटलेट, ये भी ब्लॉक है, और ये भी एक ब्लॉक आउटलेट होता है। अब इसको मैं अगर ब्लॉक कर देता हूँ, यहाँ पे इसका ये हवा जो है इस पंप के अंदर रहती है, हम ट्यूब के अंदर नहीं बढ़ते, ठीक है। आउटलेट दोनों जो है इसके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम क्लोज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे ही ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन होता है, इसको जैसे हम कंप्रेस करेंगे तो ये पिस्टन के अंदर हवा मॉलिक्यूल जो है, एयर मॉलिक्यूल जो है, ये कंप्रेस होकर यहाँ पे कॉमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस हिस्से के अंदर जो है, यहाँ पर जो है होना क्या है एक्चुअली, हमने क्या किया, वर्क डन किया किसके ऊपर, ऑन द सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब जैसे वर्क डन करेंगे तो गैस पार्टिकल्स जो हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लोज हो जाएंगे, इनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी होगी, एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होना है, एक्चुअली हीट बढ़ेगी और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और ये थर्मोकपल के थ्रू जो है हम चेंज इन टेम्परेचर जो है थर्मामीटर अटैच करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हम कहते हैं कि हमने वर्क डन किया। ये वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा क्योंकि ये हमने किया है ऑन द सिस्टम, जिस वजह से जो है उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो गई है। तो मॉनिटरिंग करके हम देखें कितना वर्क डाउन किया, कितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, और ये वर्क डन हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों इसकी और भी डेली लाइफ में एग्जांपल, जैसे कि हमारा ह्यूमन मेटाबॉलिक सिस्टम है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ह्यूमन का, जो वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, एक्चुअली दिस इज टॉपिक रिलेटेड टू बायोफिजिक्स। तो इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है, जो नेचुरली जो अल्लाह ताला ने हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम बनाया है। इसके अंदर होता क्या है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हैं, हम एनिमल्स हैं, सोशल एनिमल्स हैं, वी डू सम वर्क, we utilize our internal energy, we utilize the internal heat into, we transform our internal energy in form of heat into some work done। हम अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, एक्चुअली हम दौड़ते हैं, हम मूवमेंट्स करते हैं, मैकेनिकल जो है वर्कआउट करते हैं, तो उस वर्कआउट के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्चुअली वो एनर्जी जो एज अ हीट की फॉर्म में हम लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। जो फूड होता है वो हमारी इंटरनल एनर्जी जो होती है डेल्टा यू, एक्चुअली इसको चेंज करती है। अब वो इंटरनल एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं एज अ वर्क डन के तौर पे। अब इसके अलावा हम जैसे ही वो इंटरनल एनर्जी यूज़ करते हैं तो हमारा लेवल ऑफ एनर्जी जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। पहले लेवल ऑफ एनर्जी अप था, हमने उसको यूज़ किया, वर्कआउट किया, हमने कोई भी काम किया, तो वो हमारा इंटरनल एनर्जी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से हमें भूख लगती है, हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। हम फिर वो एनर्जी इजेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी हम लेते हैं उसे ओरली। इसके अलावा हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो न्यू सेल्स जो है एवरी सेकंड जो है, कह लेंगे नए सेल्स बन रहे होते हैं, न्यू सेल्स जो होते हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं, जबकि जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा होता है, ठीक है। तो हम ये कह लें कि डेली लाइफ के अंदर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वो डाइड होते हैं और रिप्लेस होते हैं न्यू सेल्स के ज़रिए। तो उनके लिए भी उस सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। वो एनर्जी जो कि इस तमाम मैकेनिज्म के अंदर, इस तमाम प्रोसेस के अंदर जो है वो यूटिलाइज होती है। ये एनर्जी मैकेनिज्म जो है उसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का या मेटाबॉलिक प्रोसेस का, ठीक है। तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को, उस मेटाबॉलिज्म को
मेटाबॉलिज्म, उसको एक्चुअली डिस्क्राइब करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्क्राइब करता है कि ये जो फॉर्म है ये पॉजिटिव नहीं रहती, फिर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। हमें ये हीट देनी पड़ती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है, वर्कआउट करते हैं, वर्क डन के थ्रू जो है वो एनर्जी लेवल कम होता है, दोबारा फिर हम इंजेक्ट करते हैं एनर्जी यानी इन फॉर्म ऑफ फूड। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग जो है एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो हीट एनर्जी को इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, और उस इंटरनल एनर्जी में जब चेंज आता है उसका लेवल कम होता है, तो होता क्या है, वर्कआउट करते हैं हम एक्चुअली, फिर वो कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, फिर डिक्रीज करता है, इंक्रीज डिक्रीज। तो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने के लिए हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसके लिए भी हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी क्यू एज अ हीट के तौर पे हम लेते हैं। जैसे कि पेट्रोल होता है गाड़ी के अंदर डलता है, इसी तरह हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ अपनी इंटरनल एनर्जी को जो इस वक्त मेरे मेटाबॉलिक रिएक्शन के प्रोसेस में हो रही है। ठीक है, उस रिएक्शन में जो यूटिलाइज हो रही है, मैं वेविंग कर रहा हूँ, मूवमेंट्स कर रहा हूँ, यू कैन सी मी, आप भी करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो उसमें होता क्या है, हम एक्चुअली उस एनर्जी जो हमने इनटेक की होती है, ली होती है इन फॉर्म ऑफ क्यू, उसको हम यूटिलाइज करते हैं, जिससे हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, लेवल इंक्रीज करता है, वो इंटरनल एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज करके माइनस के फॉर्म में वर्कआउट हो रहा होता है। ठीक है, तो वो वर्कआउट हमारे पास नेगेटिव के तौर पे हम कैसे लेंगे कि ये एक्चुअली Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, तो यहां से चेंज इन एनर्जी एक्चुअली क्या होगा, जो Q हमने हीट ली जो एनर्जी के तौर पे ली, और इसमें से माइनस वर्क डन हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस तरह जो है ये इक्वेशन जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्क्राइब करती है कि डेल्टा U जो चेंज इन एनर्जी आएगा, जो पहले एनर्जी लेवल कुछ और था, हमने एज अ हीट ऐड किया और कोई ना कोई वर्क डन किया, जिससे इंटरनल एनर्जी लेवल जो है वो चेंज होता है। इस तमाम प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना होता है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। अगर हमारी बॉडी का इंटरनल एनर्जी जो हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है, वो कैसे होगा, जब हम फूड इनटेक करेंगे, हम एनर्जी अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये तमाम किस्म के जो कह लेंगे प्रोसेसेस हैं जिसमें हीट इजेक्ट की जाती है या जिसमें हीट और वर्क जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट लॉ जो है ये हीट और वर्कआउट को क्या करता है, जो वर्क डन होता है उसको डिस्क्राइब करता है।